अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम मुबीना है। तो आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 वर्णमರದ गिಳಿ ये लेसन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में। ओके, कन्नड़ एंड हिंदी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कवि परिचय। तो लेसन का नाम है वर्णमರದ गिಳಿ, सूखा हुआ पेड़। ओके, मर ಒಣಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಿಳಿ कुಳಿತಿದೆ। तो यहाँ पे सूखे हुए पेड़ पे सूखा हुआ पेड़ है, फिर भी क्या कर रहा है यहाँ पे तोता, गिली यानी तोता। वना मीन्स ड्राई, ड्राइड ट्री में पैरेट बैठा हुआ है। ओके, तो इसके राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम है अरामित्रा। तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ जनिसिदरु। तो इनका जनन कहाँ हुआ, इनका मंड्या डिस्ट्रिक्ट अक्किहेब्बाळु। ओके, 1935 में हुआ है। इवर पूर्ण हेसरु, इनका फुल नेम अक्किहेब्बाळु रामण्ण मित्र। ओके, इनका पूरा नाम अक्किहेब्बाळु रामण्ण मित्र। ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಬಳಿಕ ರೀಡರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾಗಿ विविध कड़ेಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। इन्होंने उपन्यासकರು, टीचर, रीडर और प्रोफेसर, प्रिंसिपल होके जॉब किया है। साहित्य क्षेत्रದಲ್ಲೂ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ। ಅರತಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು इतर प्रबंधಗಳು, साहित्य लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। जैसे कि प्रबंध ऐसे लिखे हैं, इसका नाम है ಅರತಕ್ಷಣ। ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ, इतर प्रबंधಗಳು और ಚಂದೋಮಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಮೇಘದೂತ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕಲ್ಪ, ಒಳನೋಟಗಳು, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕೈಲಾಸಂ, ಬದುಕು ಬರಹ इत्यादि कृतिಗಳನ್ನು रचिसिದ್ದಾರೆ। तो ये सभी लिखे हुए उनके बुक्स, एसे राइटिंग्स, प्रबंध, कृतिಗಳು सभी है। ಇವರಿಗೆ नवरत्न राम प्रशस्ति, इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो अवार्ड्स कौन से ಇವರಿಗೆ नवरत्न राम प्रशस्ति, वर्धमान प्रशस्ति, काव्यानंद पुरस्कार, गोरूरु साहित्य प्रशस्ति ಹಾಗೂ धर्मश्री नगेराज प्रशस्तिಗಳು संदिवे। इनके अवार्ड्स के नाम इतने हैं, आपको याद रखना है, 2 से 3 अगर याद रख सकते हैं। यहाँ पे कवि परिचय भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ಪ್ರಕೃತ ಪಾಠವನ್ನು ಇವರ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। जो ये वर्णमರದ गिಳಿ है, ये लेसन ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, कौन सी बुक से लिया गया है, महाभारत पात्र संगतिಗಳು बुक से ये सेलेक्टेड किया है। ओके, तो समझ में आया। तो यहाँ पे शब्दಗಳ अर्थ, ओके, ಪದಗಳ अर्थ आश्चर्य, आश्चर्य यानी अच्चरी, बेरगु यानी सरप्राइज होना। कड़कड़िसु, मनोहर, प्रकाशिसु, होळे, शाइनिंग करना, ग्लिटरिंग करना। ओके, गलिके, घटिका यानी गलिके, इसका मतलब क्या होता है, 24 मिनट का समय, मिनट्स। ओके, 24 मिनट्स का टाइम। दुर्भर, धरिಸಲಾಗುವುದು, ಹೊರಲಾಗುವುದು यानी पहना हुआ, ಹೊರಲಾಗುವುದು, धरिಸಲಾಗುವುದು। नंजू, नंजू यानी जहर, विषा। जो भी जख्म मेक वगैरह मार लगने पर हम नंज हुआ इस तरह से बोलते हैं ना, जख्म या ये इस तरह से नंजू यानी पॉइजन, जहर बोलते हैं। पोटरे यानी मरदೊಳಗಿನ ಟೊಳ್ಳಾದ भाग। पोटरे यानी जो पेड़, सूखा हुआ पेड़ में एक सूखा हुआ प्लेस राउंड सर्कल में रहता है ना, इसी तरह से। तो भोगा यानी सुखद अनुभव, सुखद अनुभव यानी सुख का अनुभव करने का। ಲೋಕವರ್ತನೆ यानी ಲೋಕದ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ, ಲೋಕದ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ यानी जैसा नॉर्मल पीपल बिहेव करते हैं ना, उसी तरह से। संतोष यानी हैप्पी मोमेंट, खुशी वाला, संतस। सिरी, संपत्तु, संपत्तु यानी बोलते हैं यहाँ पे पैसा, दौलत, ये सभी सिरी, संपत्तु। यहाँ पे ध तत्सम तद्भव बोल के भी लिखा हुआ है वर्ड के। सिरी का तद्भव रूपा, तत्सम रूपा क्या होगा, श्री। आश्चर्य का आश्चर्य यानी तस्तमा, अच्चरी यानी
तद्भव, इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, याद करना है ये सब। नेक्स्ट आता है आपको आश्रय। आश्रय यानी आसरे, अवलंबने, आसरे डिपेंडेड। ओके, नेक्स्ट कृतज्ञ, उपकार स्मರಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, यानी जो भी हमको हेल्प करते हैं हम उसको भूल जाना। ओके, स्मರಣೆ ಇಲ್ಲದವನು। ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ, तत्वनिष्ठे, ये 1 मार्क्स को क्वेश्चन आएगा। ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿದನು, आपको आगे आएगा, एक्सप्लेनेशन में बोलूँगी। तो तत्वनिष्ठೆ यानी ನಂಬಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದು, ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರುವುದು, यानी एक ही बात पे, एक ही काम पे अटल रहना, उसी काम पे। ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाना, ऐसा नहीं है। ओके, तो सेम डायरेक्शन, सेम काम को कंटिन्यू करना। दुरादृष्ट यानी ಕೆಟ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ यानी बैड लक। परहितकांक्षी यानी ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವುದು, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। बीगू, उब्बू, हिग्गू, संतोष पड़ू, बीगूदू यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना, कि खुश होना। नेक्स्ट मुदा, मुदा यानी हिग्गू, सेम वर्ड, मुदा यानी खुश होना, आनंद। वरा यानी कोडिगे, कुछ कोडिगे देना, गिफ्ट देना है, गॉड कुछ वरा देते हैं बोलते हैं लेसन में, इंद्रनु वरा कोट्टनु, इस तरह से, तो ब्लेसिंग करना। नेक्स्ट समृद्ध, समृद्ध यानी संपत्तु, ಏಳಿಗೆ, डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी तरह से। तो पदಗಳ अर्थ ये हुआ। अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेंसिल और पेंसिल लेके रहना है, टेक्स्ट बुक लेके, जो भी मैं मीनिंग बोलती हूँ आप लिख लो। ओके, जैसा भी मीनिंग, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ है, आपको याद करना। तो ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಳಿತಿನ ಹಲವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು। तो यहाँ पे ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ, हमारा फ्यूचर अच्छा रहने के लिए हमको आज से ही मेहनत करना। ओके, ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಓದಿನಿಂದ, तो यहाँ में कुछ सीखना है, आज ही सीखना है, आगे का फ्यूचर अच्छा रहना, अच्छा पढ़ना है, डिग्रीज लेना है, सीखना है, स्किल्स इंप्रूव करना है। तो ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಓದಿನಿಂದ, जो भी सीखना है, लर्निंग है, वो पढ़ने से, ಕೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ, सुनने से, ಸಮಾಜದಿಂದ, सोसाइटी से, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, एनवायरमेंट से, प्राणी पक्षिಗಳಿಂದ, बर्ड से, एनिमल से लभ्यवागुತ್ತದೆ। इन सब चीज़ों से हम सीख सकते। तो सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है, लाइफ लॉन्ग, कभी भी किसी उम्र में भी सीख सकते। ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಒಳಗಣ್ಣು ಬೇಕು। अगर हम सीखने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। ओके, कोई भी किसी समय में भी सीख सकता है, लेकिन ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ रहना चाहिए। ಹಾಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम सीखते हैं उसके लाइफ में भी हम क्या करना है, उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको हमें यूज़ करना है। ओके, उसको यूज़ करना है, तभी हमको क्या होता है, सीखी हुई चीज़ हम अगर लाइफ में कोई इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो वो सार्थक हो जाता है। ओके, ಪ್ರಕೃತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯೊಂದರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ। तो ये जो प्रेजेंट लेसन है, इसमें क्या है, एक तोता, गिली, उसका एक कृतज्ञता भाव, उसकी क्वालिटी। ओके, क्वालिटी के बारे में बोला गया है। प्रकृतिಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, तो एनवायरमेंट को क्या करना है, हमको उसको प्यार करना है, लव करना है, प्रकृति, एनवायरमेंट, नेचर को। ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸದಾ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। उसको केयर करना है, उसको क्या करना है, केयरिंग करना है, और सस्य समृद्ध, कभी भी प्लांट्स डालना है, इसे सभी करने से हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, अच्छा रहता है। ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ संदेश इल्लिदे। तो यहाँ पे देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा फ्यूचर अच्छा है, तो इसके लिए कारण कौन है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, हमारे बड़े हैं। हमें जो भी हेल्प करते हैं उनको कभी भी भूलना नहीं है, हमारा अच्छा समय आने पर उनको भूलना नहीं है। ओके, तो इसी क्वालिटी को यहाँ लेसन में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को, मेरे एक वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और दूसरों को भी शेयर करना है, और ये लेसन समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट में डालना है। ओके, कमेंट्स भी लिखना। ओके, तो चलिए बढ़ेंगे लेसन की ओर।
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದ. तो काशी एक प्लेस का नेम है, वहाँ पे बेड़ा निद्दा. बेड़ा यानी बेटेगारा, जो हंटर बोलते हैं, जो एनिमल्स को मारता है, शिकार करता है ना, शिकारी. ओके, ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟ. हर दिन शिकार क्या कर रहा है, शिकार के लिए जा रहा है. ओके, तो ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. तो कभी भी वह क्या करता है, एनिमल्स को मारने के लिए एरोज रहते हैं ना, जो तीर, उसको क्या करता है, जहर लगा के रेडी रखता है अपने पास. सिद्ध ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ, तो रेडी रखता था. ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. जब भी ये तीर वो प्राणी एनिमल को लग जाता था तो क्या होता है, नंज होके जहर पहल के वो एनिमल्स मर जाते थे. ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು जिंकेಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ. तो एक दिन क्या होता है, वो हंटिंग के लिए गया, शिकार करने के लिए गया, तो एक डीर दिखता है, क्या बोलते हैं, हिरन. हिरन को वो हिरन के पीछे भागता है. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ. ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. अभी उसके करीबी है कि बाण की गुरियागोस्ट, अभी उसको निशाना लगना है, थोड़ी दूर में है वो, लेकिन वो क्या करता है, पॉइजन वाला एरो छोड़ता है. ओके, तीर छोड़ता है. ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಜಿಂಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆರೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हिरन वो जंप करके वहाँ से भाग जाता है. ಆ ಬಾಣವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗಿತು. ಆ ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ, ಮರಕ್ಕೆ. एक ट्री रहता है पास में, जब वो हिरन जंप करके भागता है तो एरो कहाँ पे लगता है, जाको एक ट्री को, पेड़ को लगता है. ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು. जो बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छा पेड़ था, फलदार था, फूलदार था, वो पेड़ क्या हो जाता है, वो पॉइजन वाले एरो से सूख जाता है. ಅದರ ಪುಷ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ, उसके फ्लावर्स, फल समृद्धि, फ्रूट्स, हसीरी नसीरी ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು. जो ग्रीन ग्रीन था अभी वो क्या हो गया, सूख गया है. ओके, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. लेकिन वो ट्री में जब वो ग्रीन था, फ्रूट्स देता था, फूल देता था, फ्रूट्स देता था, जब वो समय में एक पैरट, एक तोता क्या करता है, बहुत दिनों से उस ट्री में रह रहा है. तो ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ट्री क्या हो गए, सूख गए, फिर भी वो तोता क्या कर रहा है, वो ट्री को छोड़ के नहीं जा रहा है, वहीं पे रहता है. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ. इंद्रा गॉड जो है, यहाँ पे तस्वीर में दिखा, पिक्चर में दिख रहा है इंद्रा गॉड. वो क्या कर रहा है, अब एक बार वहाँ से चल रहा है, फिर रहा है, घूमते हुए सराउंडिंग जा रहा है. तो वहाँ पे उसको ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. जो सरप्राइज होता है, क्यों, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂತಹ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, क्योंकि पेड़ तो सूखा हुआ है, फिर भी तोता वहीं पे है. तो देख के सरप्राइज होके तोते को पूछता है इंद्रा कि ये पेड़ तो सूख गए, फिर भी तू क्यों यहीं पे रह रहा है, क्यों रहता है यहाँ पे ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗಿಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು. जब तोता रिप्लाई दे रहा है, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ. बहुत सालों से ये ट्री है ना मुझे आश्रय दे रहा है, यानी घर दिया है, रहने के लिए घर का. फ्रूट, ओके, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ दिया है. ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಮಾಡಿದೆ. अपना जो ग्रीन वाला, हरिया वाला जो रंग है, उससे मुझे बहुत खुशी दिया है. ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ, ಛಾವ್ दिया है. ಆದರೆ ಈಗ ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ, बड़तनಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. लेकिन अभी वो पेड़ को एक रोग आया है, बीमारी हो गई है. ಅವರು ಬಿಸೆ ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲೇ. अभी सूख गया है, फ्रूट नहीं दे रहा है, फल नहीं दे रहा है, छाँव नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मैं इसे छोड़ के जा सकता हूँ क्या, मैं जो मुझे एहसान किया है वो भूल जाऊँ, इस तरह से पूछ रहा है.
ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. जो मुझे खाना चाहिए मैं कहीं दूर जाके लेके आता हूँ, ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ. ಲೇಕಿನ್ जो मेरा घर है रहने की जगह है यही है. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ದುರ್ಬರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು उपकार स्मरणे ಮಾಡಬೇಕು. कभी भी सुख समय में जो हमारे साथ रहते हैं, बुरे वक्त में उनको कभी भी नहीं छोड़ना है. जो फ्रेंड आपका साथ देता है वो कभी भी नहीं भूलना. पेरेंट्स आपको इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आपका साथ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कभी भी नहीं भूलना है. बुरे वक्त में उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए. ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ये ट्री के लिए भी अच्छा दिन फिर से हरा हो, इस तरह से दुआ करना चाहिए. इस तरह से वो बोल रहा है. इंद्रनिगे ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ये बात सुन के इंद्र को बहुत खुशी हुई. ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ. इंद्र जब भी वो घूम रहा था तो दुनिया कैसी है, जब भी उसको ज़रूरत होती है मिलने पर वो भूल जाती है. अभी एक फ्रेंड है, नया फ्रेंड आया तो हम पुराने फ्रेंड को भूल जाते. कोई एक चीज़ आई है दूसरी चीज़ को भूल जाते. लेकिन ये क्या है, तोते की जो आदत है बहुत अपोजिट है. ಆ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ. तत्वनिष्ठे यानी उसकी जो आदत, जो बुरे वक्त में भी वहीं पे है, उसी का साथ दे रहा है. इसकी आदत इंद्रा को बहुत खुश होता है. ओके, इंद्रा जान के. ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡನು. अगर इंसान भी ये सूत्र अपनाए, फार्मूला अपनाए तो कितना अच्छा रहेगा. ಹೀಗೆ ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವ ಗಿಳಿರಾಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. पराहितकांक्षी यानी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना. जो पैरेट सोच रहा है ट्री के बारे में, तो इसको में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देना है, वर देना है. तो ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, जो भी श्रद्धा कर रहा है उसकी क्वालिटी देखकर उसको अप्रिशिएट, ओके, प्रशंसी, ಮೆಚ್ಚಿ यानी उसको पसंद आ गया इंद्रा को. ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. तुम कुछ आपको जो चाहिए पूछो मैं दे दूंगा. ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. अगर तोता मैं इंसान बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, किसी भी जन्म को अगर वो पूछता, अगर कोई महल पूछता, कुछ तो पूछता तो वो दे सकता था. ओके, रेडी था वो देने के लिए. ಆದರೆ ಆ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ? लेकिन वो तोता क्या पूछ रहा है मालूम? ದೇವರಾಜ, ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹರಿಸಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. अगर आपको वर देना है तो ये ट्री को पहले जैसा बनाओ, जैसा फूल देता था, जैसा फल देता था, जो छाँव देता था, वैसा ही बनाओ. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. जो इसकी अब की हालत है मुझे देखने नहीं हो रहा है, कि देखने के लिए बहुत मुझे कष्ट हो रहा है. इस तरह से बोल रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए इस लेसन से क्या हो रहा है, जो भी हमारा बुरे वक्त में साथ देते, अच्छे वक्त में साथ देते हैं, अगर उनका बुरा वक्त आ रहा है फिर भी हम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको डिस्कस करूँगी. ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखो, अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. ओके, तो इम्पॉर्टेंट देखिए, अभी ये फर्स्ट लेसन है, आप SSLC में फर्स्ट चैप्टर है, आपको अभी से प्रिपेयर करना है. 1 मार्क्स आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या करना है, सारे लेसन्स के 1 मार्क्स अच्छे से याद रखना है. ओके, कवि परिचय, पैटर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं. मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.